लगेगा देखने के लिए? हमारा एयरपोर्ट से पहले तो रोड की समस्या है। पहले हम रोड की समस्या को देखें, जो जगह जगह गड्ढे नाले टूटे फूटे, लोग आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसकी समस्या को पहले तो एयरपोर्ट क्या है, अभी तो ये अपना ये भी आ रहा है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है। तो वो किसके लिए? अमीरों के लिए। हम गरीब लोग हैं। खरगोश पालो, जिनकी जैसी औकात हो वैसे ही पालता है ना। वो अपने औकात में रह करके बात कर रहा है कि मुझे उसको कौन बोला कि उसको पाले। हम उसके हरा सांप उसके पिछड़े का थोड़ा ही है कि वही वो पाल के रखेगा। उसकी औकात थोड़ा ही है, वही अलग सारे हिंदू उनके साथ में है। कुछ जो अंध भक्त हैं, कुछ जो मुस्लिम विरोध जिनके दिमाग में भर गया है कि नहीं मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। कहा आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम? अरे एक दो सब समाज में होते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको धर्म से एमपी एक सीएम फिर भी 41 बिल्डिंग नहीं बचा पाए। और उसके बाद भी नहीं मेरी बात सुनिए ना, 2024 अप्रैल 11 तारीख जीवदानी रोड अन्नापाड़ा में 4000 झोपड़ियां थी जो तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। हमारे हितेन ठाकुर लोक नेता ने उसे रोक दिया, वो टूटा। लेकिन अब तक जहाँ जहाँ आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया उस पर चर्चा करो। जहाँ पर गाना से सरकार उनकी है, कहाँ पर किसको कितना रोजगार दिए। और हम तो ये बात छोड़ो कि किसको दिया गया नहीं, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजगार दे दे, और रोजगार नहीं मिला इसके लिए उनके कार्यकर्ता अंधभक्त हो गए। पहले आदमी जो है दोनों आंख का सूर अंधा होता था, उसे ठाकुरों ने डराया धमकाया। ठाकुर का अभी यहाँ पे कोई गरीब जनता भी होगा पहुंच जाए, आम आदमी उसका ऑफिस कोई नहीं है, वो ऑफिस खोल करके बैठा है। कौन आया उसको बाद में भेजने का नहीं, जो आया इधर बैठ पानी पियो, अपनी समस्या बताओ, जगह पे समाधान। अपा इस आदमी है। बाकी एक छोटा सा अगर कोई नगर सेवक भी उनका हो जाएगा ना, तो ऑफिस खोल करके अंदर बैठेगा और बाहर से कोई पूछेगा भाई साहब है क्या, बोलेगा साहब नहीं है। आज हाथ जोड़ने के लिए आ रहे हैं ना, जीतने के बाद कोई नजर भी नहीं आएगा। और कोई जब आज मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे, कल मुझे उनके जाकर पैर पकड़ना पड़ेगा। तो आज बीजेपी वाले वोट कहाँ मांगने आ रहे? अगर 35 साल में विकास नहीं होता तो वोट कहाँ मांगते थे? जंगल में आते थे वोट मांगने, शेर से या हिरन से, किससे वोट मांगते थे? वोट किससे मांगते थे आप बताइए ना जरा। विकास हुआ है तभी वोट मांग रहे हैं ना। आज रत्नागिरी, दादर, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक, इतने लोगों ने, मैं कितनी बार बोला नगर पालिका को इसको बना करके दो, लेकिन वो तो फंड ही नहीं है। तो फंड किधर गया? जब तक बहुजन विकास आघाड़ी तब तक तो फंड था ना। अब कहाँ गया तुम्हारा फंड? खर्च कर दिए। अभी कहाँ पे खर्च किए? वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो तुम्हारा खर्च। पहले तो हम लोग एक बार बोलते थे ढक्कन टूट गया, गटर बनाना है। हुकूमत भी तुम्हारी है, सरकार भी तुम्हारा है। झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। बहुत अच्छे। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल है मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। हम ये कह रहे थे कि आज मतलब 12-13 महीना इन्होंने बीजेपी यहाँ पे आई, ठीक है। आने के बाद ना कोई एक बंदा वहाँ का कार्यकर्ता हम लोगों से ना मुलाकात किया। हमने एक मरतबा 2 मरतबा ऑफिस में भी गए थे मुलाकात करने के लिए, और ये कहा कि हमारे रोड को बनवाइए, पानी की समस्या हल करिए, और गरीबों को जो मांग है सर जी वो पूरा करिए। वहाँ नोटिस दे के आने के बाद भी कोई अच्छा है। वसई मिरार में आज तक ये जो अपना लॉकडाउन हुआ था, अपने बहुजन विकास आघाड़ी ने लोगों को इतना फूड दिया, इतना खाना दिया, इतनी हेल्प किया, इतनी मदद किया। उस टाइम भी बीजेपी थी ना, कहाँ गए बीजेपी? कोई बंदा नहीं लेके आला गरीबों के मुंह में खाना ठूस दोगे, कोई नहीं ठूसा। ठूसा कौन? सबसे बीजेपी ने कोई कार्य किया है। 10,000 रुपया बांट के बिहार को सबका घर में तोड़ दिए, रो रहे हैं। जिसने 10,000 पाया खूब डांस किया है ना। और गिरने के बाद मुदिया फलनवा धिकनवा ये सब अनाप शनाप बक रहे हैं। तो वो काम ऐसा करो ताकि पब्लिक के दिल को छुए, अच्छा लगे। आप लोग बैठे हो, हम लोग सम्मान करते हैं बीजेपी का। दंगा फसाद, झगड़े, लड़ाई, आपस में फूट फाट होगी। और क्या, जैसे अभी और भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ है। उत्तर प्रदेश में चलते थे कई जगह जो मस्जिद है, जो मंदिर है, उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। बुरके में हिंदू आ रहे हैं, बता रहे मुसलमान है। तलवार बांट रहे हैं हिंदू, बता रहे मुसलमान है। तो मुसलमान भी एक इंसान है। नमस्कार, आता आपण नालासोपारामध्ये उपस्थित आहोत। जर आपल्याला माहिती असेल कालच्या दिवसामध्ये मुख्यमंत्री येऊन गेले आणि कालच्या दिवसामध्ये एअरपोर्ट होणार, बुलेट ट्रेन येणार, कोस्टल रोड होणार, असे अनेक वादे जे आहेत त्या ठिकाणी येऊन करण्यात आले। परंतु सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की बीजेपी जे आहे ते मुस्लिम वोटर्स
साठी बनलेलीच नाहीये असं कुठेतरी मुसलमानांना पण वाटतं आणि बीजेपीला पण वाटतं. त्यामुळे हे संगम तर होऊ शकत नाही. परंतु वसई विरारमध्ये जेव्हा दंगलीच्या वेळी देखील शांतता होती, त्याच वेळी कुठेतरी हा वातावरण बिघडवायचा प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून इकडच्या मंत्र्यांचा होत आहे, असे प्रयत्न आम्ही पाहिले. मैं खास करके इस इलाके में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मुस्लिम लोगों के मन में क्या है, खास करके तब जब वसई विरार का माहौल कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. अगर आपको पता होगा, मुख्यमंत्री आने से पहले कुछ दिनों से नीतीश राणे जो है वो वसई विरार में घूम रहे और उनकी तरफ से ना बार बार ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये माहौल जो है पूरा बिगड़ सकता है. सबसे पहला स्टेटमेंट मैं आपको उनका बताती हूँ. उनका कहना है कि हम हरे सांप नहीं पालते. क्या कहेंगे इस पे? भाई होगा सांप, अब उनके बदले उनको कौन बोलता है तू सांप पालो या खरगोश पालो? जिनकी जैसी औकात हो वैसे ही पालता है ना. वो अपने औकात में रह करके बात कर रहा है कि मुझे उसको कौन बोला कि भाई उसको पाले. हम उसके हरा सांप उसके पिंजरे का थोड़ा ही है कि वही वो पाल के रखेगा. उसकी औकात थोड़ा ही है वो सांप को पाल के रखेगा है? या उसके हम लोग हिंदुस्तान में है तो क्या उसके बल पे हैं? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं. मरेंगे तो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होंगे. तो अभी अगर वो बोला कि उसके पास हम उसका जवाब देना ही हम लोग उचित नहीं समझते. उसका मतलब क्या है? वो सरपीरा आदमी है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो उसको बोलना वो बोले अपना. लेकिन वसई विरार में जब पहले से इतनी शांति है, शांति का माहौल है, तो बार बार ये क्यों किया जा रहा है? ये बीजेपी का जो है कि ये फंडा है. ये बीजेपी अपने जीतने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ वो तो चाहती है कि धर्म की राजनीति करके ही वो सत्ता में रह सकती है. बाकी उनका कोई काम तो है नहीं. जब काम रहेगा तब तो मुद्दे की बात करेंगे. उनको सत्ता में रहना है, सत्ता में रहना है तो हिंदू मुस्लिम कलम को उनको मालूम है कि बहुसंख्यक तो यहाँ हिंदू हैं, तो हिंदू को हम एकत्रित करके रखेंगे. तो मुस्लिम अगर हमारे साथ में नहीं भी रहेंगे तो भी उनको कुछ नहीं होने वाला है. वो उनकी राजनीति. हिंदू भी जो है, क्या सच में उनके साथ है? वसई विरार के हिंदू की बात करें. मैं ये नहीं कर रहा सारे हिंदू उनके साथ में है. कुछ जो अंधभक्त हैं, कुछ जो मुस्लिम विरोध जिनके दिमाग में भर गया है कि नहीं मुस्लिम आतंकवादी होते हैं. तो कहा आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम? अरे एक दो सब समाज में होते हैं. तो इसका मतलब है कि उसको धर्म से जोड़कर देखा जाएगा नहीं. जो चीज कोई एक आदमी अगर बदमाश कोई मुस्लिम में भी है तो दूसरा हिंदू में भी है. अब लेकिन यहाँ का सरकार के फंडा क्या है कि अगर उसी चीज को कोई हिंदू करता है तो वो देशभक्त और वो देश के हित में करता है. अभी देखे थे आप, एक आदमी था जो तलवार बांटने का काम कर रहा था. तो वो हिंदू की रक्षा के लिए तलवार बांट रहा था. हमारे घर में अगर कोई मुर्गी काटने का छुरी रखेगा तो वो भी गुनाहगार हो जाएगा. हाँ, तो अगर हम लोग भी रखेंगे तो हमारे पास में कोई छुरी भी पकड़ेगा ना तो हमको अंदर डाल देगा. बीजेपी वाले तलवार बांट रहे हैं. क्या उनको सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार उनके लिए कुछ काम करेगी? अगर उनको यह लगता है कि नहीं सरकार उनके लिए कुछ काम नहीं करेगी, हमारी सुरक्षा खुद से करनी है, तो भाई सरकार को अपनी पुलिस वगैरह से हटा लेनी चाहिए. उन लोगों को दे दो सत्ता, वो लोग पूरा चलाए वो हिंदुस्तान की जो भी सत्ता है. लेकिन ये जो भाषण उनकी तरफ से किया जा रहा है, काफी रील्स इसके ऊपर वायरल हो रही है. तो वसई विरार के मुसलमान भाइयों का क्या कहना है? क्या माहौल बिगड़ सकता है? ये जो कुछ है सिर्फ हिंदुस्तान को बांटने की साजिश है. हाँ, ताकि हमारे आपस का जो हम लोग यहाँ पे बैठ करके आपस में बैठ कर खाना पीना खा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं, तो सिर्फ बांटने की साजिश हो रही है ताकि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए. वो है सब लोग कमाने खाने के लिए आए हैं. हम लोग का भाईचारा आपस में बना रहे, सब लोग कमाए खाए इज्जत से रहें. और अपने को जो चुनाव से हम लोग को क्या चाहिए ना, एक उम्मीद रहती है नेता से कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको दें. तो हमारी अभी नगर पालिका में देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे 15 साल से मैं यहाँ 15 साल से हूँ. जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था. ये रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं था, चलने का जगह नहीं था. लेकिन जब से आया हूँ तब से सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी नहीं, जितना रोड का काम हो. आपको कभी धमकाया उन्होंने? धमकाया होगा, डराया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री यही कहते हैं. नहीं, वो अपने हमको उनकी भाषा सुनने के लिए नहीं जाते हैं. हमें मालूम है वो क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री. हाँ, वो उनका कहना है कि ठाकुरों ने सिर्फ धमकाया, डराया और लोगों को डरा के. नहीं, ये बात गलत है कि ठाकुरों ने डराया धमकाया. ठाकुर का अभी यहाँ पे कोई गरीब जनता भी होगा पहुंच जाए. आम आदमी, उनका ऑफिस कोई नहीं है. वो ऑफिस खोल करके बैठा है. कौन आया उसको बाद में भेजने का नहीं. जो आया इधर बैठ, पानी पियो, अपनी समस्या बताओ, जगह पे समाधान. अपा ऐसा आदमी है. बाकी एक छोटा सा अगर कोई नगर सेवक भी उनका हो जाएगा ना तो ऑफिस खोल करके अंदर बैठेगा और बाहर से कोई पूछेगा भाई साहब है क्या, बोलेगा साहब नहीं है. आज हाथ जोड़ने के लिए आ रहे हैं ना, जीतने के बाद कोई नजर भी नहीं आएगा. और कोई जब आज मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे, कल मुझे उनके जाकर पैर पकड़ना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिलेंगे. आमदार से मिले आप जो नए आमदार? नहीं, क्यों नहीं मिले? अरे जब आएंगे तब तो हम लोग मिलेंगे. आएंगे तब तो कोई साल उनका ऑफिस भी नहीं रहेगा होगा कि कहाँ पे उनका ऑफिस है ना. अरे आमदार तो आमदार, उनका कोई जो पहले के जो कार्यकर्ता लोग थे वो भी नजर नहीं आते हैं. यहाँ पे एक गटर टूटा हुआ है,
यहाँ पे गटर टूटा हुआ है। लेकिन रील तो बन रही है काफी। नहीं, रील ही बनेगी। रील पे देखो, यही बाजू में मैं दिखाता हूँ, ये 3 महीने से गटर पूरे बिल्डिंग के सामने। मैं कितनी बार बोला नगर पालिका को इसको बना करके दो, लेकिन वो कहा फंड ही नहीं है। तो फंड किधर गया? जब तक बहुजन विकास आघाड़ी थे तब तो फंड था ना। अब कहाँ गया तुम्हारा फंड? खर्च कर दिए। अभी कहाँ पे खर्च किए? वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो तुम्हारा खर्च। पहले तो हम लोग एक बार बोलते थे ढक्कन टूट गया, गटर बनाना है, ये तुरंत बन जाता था। आज उनके पास में फंड नहीं, तो फंड जा कहाँ रहा है? ये जनता का सवाल है। ठीक है, आपसे पूछना चाहूंगी, नीतीश राणे का दूसरा स्टेटमेंट था कि हम आई लव मोहम्मद का वहां पर बैठने ही नहीं देंगे। तो ये जानबूझ के क्यों किया जा रहा है? नीतीश राणे जो है ना, ये बेलगाम आदमी है। अभी तो वो किसी के नारी खोलने की बात किया है। ऐसा है, इस तरह से बेलगाम बात नहीं होती है। और ये बस लोगों को बांटने के लिए, लोगों को तोड़ फोड़ करने के लिए, बस उसकी तो हमेशा यही रही है। हमेशा सुर्खियों में आने के लिए, लाइन पे मतलब हेडलाइन बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते रहता है। वसई विरार में हम 25 साल से रहते हैं। हम 2000 में यहाँ आए। अब 2000 में आने के बाद से लेकर के उस वक्त से लेकर के आज तक हिंदू मुसलमान की इतनी अच्छी भाईचारगी, कभी कोई भेदभाव सुनने को नहीं मिला। लेकिन जब से इनके हाथ में हुकूमत गई, जब से जो है ना भेदभाव और जुमलाबाजी, अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंका। लेकिन इंसान होशियार हो चुका है, गफलत की नींद से बेदार हो चुका है। अब उनके ये बहकावे में, धोखे में आने वाला नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको एयरपोर्ट विरार में अच्छा लगेगा देखने के लिए? हमारा एयरपोर्ट से पहले तो रोड की समस्या है। पहले हम रोड की समस्या को देखें, जो जगह जगह गड्ढे, नाले टूटे फूटे, लोग आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसकी समस्या को पहले तो एयरपोर्ट क्या है? अभी तो ये अपना ये भी आ रहा है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है। तो वो किसके लिए? अमीरों के लिए। हम गरीब लोग हैं। आपको मिलेगा पक्का घर मिलेगा, कहाँ जा रहे हैं पक्का? ये तो हम 2014 से सुन रहे हैं। 2014 से ये जुमला सुन रहे हैं। पता ना कि जुमलाबाजी तो बहुत सुना मैंने। और अच्छे दिन आने वाले, हमको अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। जो हमारा बुरा दिन है वही मुझे लौटा दो। अच्छा, बस हमारा पूरे दिन में तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? हमारा बुरा दिन ये था कि हमको भाई 300-400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1000 में मिल रहा है। समझे कि नहीं? हमारा वही बुरा दिन मिला दू ना। महंगाई हर हुकूमत भी तुम्हारी है, सरकार भी तुम्हारा है। झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। बहुत अच्छे। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। कातिल है मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। नहीं, यहाँ टक्कर हमें तो हम देख ही नहीं रहे हैं उनको। हम जहाँ कहीं भी देख रहे हैं तो सिटी वन साइड आ रही है, वन साइड आ रही है। लोग जो है जनता के दिल में ये जगह बना चुका है। और आज से नहीं, जिस जमाने में जो है शुरुआत थी, उस जमाने से लेकर आज तक जो भी किया कराया है, आज जो सब छुपा के चल रहे हैं या आवाज बुलंद करके चल रहे हैं, ये सब जो है ना बहुजन विकास आघाड़ी की देन है। लेकिन अगर स्ट्रांग होती तो विधानसभा में भी आती ना, वहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई? वो हम संसदीय की बात नहीं, ये स्थानीय की बात हम कर रहे हैं। स्थानीय लेवल पर समझ रहे हैं, इससे बेहतर कोई नेता है ही नहीं। जी, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि आज मतलब 12-13 महीना इन्होंने बीजेपी यहाँ पे आई। ठीक है, आने के बाद ना कोई एक बंदा वहाँ का कार्यकर्ता हम लोगों से ना मुलाकात किया। हमने एक मरतबा 2 मरतबा ऑफिस में भी गए थे मुलाकात करने के लिए, और ये कहा कि हमारे रोड को बनवाइए, पानी की समस्या हल करिए, और गरीबों को जो मांग है सर जी वो पूरा करिए। वहाँ नोटिस दे के आने के बाद भी कोई करता नजर नहीं आया। वो तो रील बना रहे हैं कि सब हो गया करके। अरे हो गया, ये कौन किया? बहुजन विकास आघाड़ी ने ही किया है। 14 महीने से हम लोगों ने देखा कहीं एक खड्डा तो उन्होंने भरा नहीं अभी तक। एयरपोर्ट ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं ना। आप ये बताइए, हमको पानी बंद कर दिया। हमने 15-16 महीना जब इन्होंने जीता है, हम लोग एप्लीकेशन दिया महानगर पालिका में, बोले ऊपर से आदेश आया पानी बंद कर दो। अच्छा, पानी बंद कर दो। अब पानी कब तक टैंकर से जिंदगी निकालेंगे? अरे समुद्र के किनारे आपको रास्ता मिल जाएगा, आप पालघर जा पाएंगे 20 मिनट में। पालघर जाने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं मैडम। आज से हम लोग 12 साल से हम लोग जा रहे हैं पालघर, बोईसर, गुजरात, सूरत सब जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं हम लोग। और ये एयरपोर्ट बनाएंगे या बुलेट ट्रेन बनाएंगे, ये किस काम का? पहले सबसे पहले बात यह है कि पहले गरीबों को सहारा देखिए, गरीबों क्या खाएंगे। आज आटा पहले हम लोग 40 रुपए मिलता था, इस समय हो गया 200 रुपया। बिल्कुल, चावल की महंगाई हो गई, दाल की महंगाई कह रहे हैं कि उन्होंने पानी सैंक्शन किया, मतलब उनकी सरकार ने पानी सैंक्शन किया, इसलिए वसई विरार को आज पानी आ रहा है। इससे बढ़कर पानी देंगे और लोगों के हर घर जल, जो मोदी जी का योजना है, वो पहुंचाएंगे। तो क्या आप बिना पानी के रह रहे हैं इस वक्त?
हम बिल्कुल बेकार पानी के रह रहे हैं। अभी पानी नहीं आता, पानी कहाँ आ रहा है हम लोग, बीएमसी का पानी कहाँ है? मुख्यमंत्री आके देंगे ना पानी आपको, तब आएगा। जब आए अभी 12 महीने 13 महीने तक मतलब विजिट तो करना चाहिए था हाँ। कि भाई आप लोगों की क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बताइए। यहाँ ऑफिस में जाने के बाद हम लोग कंप्लेन दिया, कोई नहीं है बंदा आया, तो किस विषय में उनसे बात किया जाए? हम लोग, हमसे बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, सत्ता उनकी, संसद उनकी, ऊपर से लेके नीचे तो सब उनका। हम जाए तो जाए कहाँ? अगर हमको कुछ दूर तकलीफ है फिलहाल के लिए, हम जाते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के पास, तुरंत हमारा काम होता है, कोई काम रुकता नहीं है। नहीं, उनका तो कहना है 35 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। भाई अब वो उनका कहना, उनकी माँ, उनका सोचना, मतलब अभी तो सब यही कहेंगे जब बीजेपी जब से आई है तब से बीजेपी ने कोई कार्य किया है। 10,000 रुपया बांट के बिहार को सबका घर में तोड़ दिए, रो रहे हैं। जिसने 10,000 पाया खूब डांस किया है ना, और गिरने के बाद मुदिया फलनवा ढिकनवा ये सब अनाप शनाप बक रहे हैं। तो वो काम ऐसा करो ताकि पब्लिक के दिल को छुए, अच्छा लगे। आप लोग बैठे हो, हम लोग सम्मान करते हैं बीजेपी का, ऐसी बात नहीं कि हम लोग भाई उनकी विरोधी हैं। आज उनकी सत्ता है, आज वो जो चाहे वो कर ले, लेकिन कम से कम वो भी पहले एक इंसान, हम भी एक इंसान, वो बड़े हम छोटे, ठीक है। जब प्लेट में खाना आता है तो खाना किसी को बड़ा छोटा नहीं देखता, सभी के लिए मान सम्मान सब पूरा है। माहौल यही है कि दंगा फसाद, झगड़े लड़ाई, आपस में फूट फाट होगी और क्या। जैसे अभी और भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में चलते थे कई जगह जो मस्जिद है, जो मंदिर है, उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। बुरके में हिंदू आ रहे हैं, बता रहे मुसलमान है, तलवार बांट रहे हैं हिंदू, बता रहे मुसलमान है। तो मुसलमान भी एक इंसान है। इस देश को आजाद करने के लिए मुसलमान ने इतनी कुर्बानी दी है कि अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे ना तो कोई उसकी मतलब ये नहीं है। अकेले कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई मुसलमान भाई नहीं जीता, नहीं देश को आजाद किया। मुसलमान का भी योगदान है, अभी बहुत अच्छा है। वसई विरार में आज तक ये जो अपना लॉकडाउन हुआ था, अपने बहुजन विकास आघाड़ी ने लोगों को इतना फूड दिया, इतना खाना दिया, इतनी हेल्प किया, इतनी मदद किया। उस टाइम भी बीजेपी थी ना, कहाँ गए बीजेपी? कोई बंदा नहीं लेके आला गरीबों के मुंह में खाना ठूस देवे, कोई नहीं ठूसा कौन? बहुजन विकास आघाड़ी ने। इन्होंने यहाँ ठाकुर विद्यालय हमने अपने आंखों से देखा, हमारे घर में चावल नहीं था, बच्चे भूखे मर रहे थे, गए सबको पैकेट बना खाना दिया। तो बीजेपी की सरकार उसी टाइम भी तो थी ना, क्यों नहीं आए भाई? मुसलमान भाई ने नहीं थे ना तब, इलेक्शन नहीं थे तब। बस एक एमपी है, एक सीएम, फिर भी 41 बिल्डिंग नहीं बचा पाए। हाँ, और उसके बाद भी नहीं मेरी बात सुनिए ना, 2024 अप्रैल 11 तारीख जीवदानी रोड अन्नापाड़ा में 4,000 झोपड़ियां थी जो तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। हमारे हितेन ठाकुर लोक नेता ने उसे रोक दिया। वो टूटा क्या? नहीं टूटा। तो ये 41 बिल्डिंग क्या रोक नहीं सकते थे? ये जो भी डंपिंग ग्राउंड था, जो भी था, हमारे वसई तालुका में बहुत सारी जगह है, चेंज कर सकते थे। अगर सत्ता की बात करना है तो, अगर उनको वापस से यहाँ पे आना था, वापस से उनको चुनाव लड़ना है, तो वो 41 बिल्डिंग के बारे में सोचना चाहिए था। अभी भी नहीं सोच रहे, क्यों नहीं अभी सोच रहे? देखिए, एक बात मैं आपको समझाता हूँ। हमारे जो हितेन ठाकुर, अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि 35 साल में क्या हुआ, तो आज ये बीजेपी वाले वोट कहाँ मांगने आ रहे? अगर 35 साल में विकास नहीं होता तो वोट कहाँ मांगते थे? जंगल में आते थे वोट मांगने, शेर से या हिरन से? किससे वोट मांगते थे? वोट किससे मांगते थे? आप बताइए ना जरा। विकास हुआ है तभी वोट मांग रहे हैं ना। आज रत्नागिरी, दादर, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक, इतने लोगों यहाँ पर आ रहे, क्यों आ रहे? विकास देख के आ रहे हैं ना। बिना विकास के आए क्या लोग? यहाँ पर बोल रहे पानी की सुविधा नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरी उम्र 28 साल की है, मैं विरार में जन्म लिया, यही बड़ा हुआ हूँ। एक टाइम था हम लोग के घर के 1 किलोमीटर दूर हमको पानी भरने जाना पड़ता था, अब बिल्डिंग के अंदर पानी आ रहा है। और क्या चाहिए? और अभी हाल ही में मैंने देखा वीडियो कि पालघर जिला अध्यक्ष बीजेपी की 30 रुपए में पानी बेच रही है। अगर वो पानी बेच रही है 30 रुपए में, जनता को कहाँ से मिलेगा पानी? सवाल मेरा ये आपसे, आप बताइए जरा। कह रही है ना कि मैं नहीं बेच रही हूँ करके। अभी वो आपने एविडेंस देखा? वो तो अब वो कहेगी कल का कुछ भी, तो हम मानेंगे? तो कितना विश्वास बचा आज बीजेपी पे? देखो, मैं एक बात बताऊं, मेरे को तो 1 पैसे का नहीं है। अगर मैं बोलूंगा तो मैं पाकिस्तानी हो जाऊंगा। अगर मैंने बोल दिया तो मैं पाकिस्तानी, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जो सच है वो बताया, 35 साल में जो हुआ वो दिखाया। देख लो आप, आपको अगर नजर नहीं आए, फिर बीजेपी आएगी। जो बिल्डिंगें दिख रही है ना, ये बेघर होने वाले लोग। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम पक्के घर देंगे। मुख्यमंत्री अब 15 लाख आया क्या? जाके 15 लाख आया क्या? में सबको घर देने वाले नहीं, वो छोड़िए, 15 लाख आया क्या?
नहीं, मुझे तो नहीं आया। मेरे अकाउंट में तो अभी तक नहीं आया। 15 पैसे क्या बताया, 35 साल में जो हुआ वो दिखाया। देख लो आप, आपको अगर नजर नहीं, अभी फिर बीजेपी आएगी। जो बिल्डिंगे दिख रही है ना, ये बेघर होने वाले लोग। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम पक्के घर देंगे। मुख्यमंत्री अब 15 लाख आया क्या? आया क्या चाचा? 15 लाख आया क्या? में सबको घर देने वाले नहीं, वो छोड़िए, 15 लाख आया क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आया। मेरे अकाउंट में तो अभी तक नहीं आया। 15 पैसे लाड़की बहन योजना का ये लोग 1500 रुपए दे रहे। आपके घर पे आता है? नहीं, मेरे घर पे भी नहीं आया था। हमने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि हमको अगर 1500 रुपए लेना है तो 15 लाख बचाना भी तो है। 15 लाख का हमारा घर जाएगा, उसका क्या गारंटी है? सही बात है। नहीं, वो तो वैसे भी जाएगा अगर आप ले या ना ले। देखिए, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, कपट अगर है, अगर हितेन ठाकुर जी आते जीत के, उनका महापुर बैठता है, हाँ। तो वो पूरी एडी से जोड़ लगा देगा, एक बिल्डिंग नहीं टूटेगी। ये मैं दावे से बोल रहा हूँ आपको, एक बिल्डिंग भी नहीं टूटने देगी वो। ये दावा है। ये दावा है। वो अगर अनलीगल बिल्डिंग आती है, अनलीगल जगह आती है, तो वो जगह ट्रांसफर करवाने की ताकत रखते हैं, इतना उनमें दम है। और हम तो क्या मुसलमान है, अभी के विधायक में सुनिए मेरी बात, हम मुसलमान है, हम सिटी के साथ है। लेकिन अभी के विधायक में दम नहीं है साहब पे। अभी एक बात बताइए ना, आपने आपसे जुमला देखा रहेगा, वो अपना क्या नाम है उनका, राजन नायक ना, अब मेरे को तो नाम भी याद नहीं है एमएलए का। अभी हाल ही में उनका किधर भी जुलूस होता है ना, तो अकेले चले जाते हैं, एक गाड़ी रहती है पीछे पुलिस की बस। किसको पता है कि वो एमएलए है? जरा अप्पा को बुलाओ, माहौल देखो, एमएलए वो होते हैं। अभी मैं हाल ही में मिल के आ रहा हूँ, अभी सीसी दादा के साथ इधर ही ओसवाल में आए थे। मैंने बोला 2 मिनट रुक गए। राजन नायक कभी रुकेगा किसी के बीच में? वो तो रोते हैं लोगों के लिए कि हाथ जोड़। मैं भी रो सकता हूँ, मैं भी ऐसा हाथ जोड़ सकता हूँ, तो क्या मैं भी अभी नगर सेवक का इलेक्शन लड़ूं? चुनाव लोकल लोगों के लिए होता है। लोकल लोगों को बुलेट ट्रेन से वो नाला से पारा उसको भाजी खरीदने जाना तो लोकल ट्रेन से नहीं जाएगा, जहाज हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा। उसके अच्छा है ना, विकास की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। किसका विकास? अंडानी का, हाँ। अंबानी का? कोई एक भी आदमी नाला सुपारा में बता दो जो अंडानी अंबानी की तरह जहाज में जाने लायक हो? एक भी आदमी है? बीजेपी गवर्नमेंट ने आपका बिजनेस बढ़ाएगा 2014 से लेके अब तक। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप जहाज से जाएंगे ना, बुलेट ट्रेन से जाएंगे ना। अभी भी बिरार से चर्चगेट जो है एक ऐसी ट्रेन जाती है जिसका भाड़ा 200 है, और यही जो है कि बिरार में 200 रुपए महीने से चर्चगेट आदमी पूरे महीने नौकरी करने वाला जाता था। तो आप बताइए कि 6000 रुपए का महीना देने वाला आदमी वो नौकरी करेगा? भाड़े से खाली जाने आने का, रिक्शे से जाएगा तो क्या करेगा? मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग रोजगार देंगे इनको। वार्ड 1 में 1 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। वार्ड 1 जब शुरू होगा तो मैडम वसई विरार के लोगों को ही रोजगार देंगे। मैडम बाकी देश के लोग दुश्मन हैं, वसई विरार के लोगों को रोजगार देना अच्छी बात है, लेकिन अब तक जहाँ जहाँ आपकी सरकार है कितना रोजगार दिया उस पर चर्चा करो। जहाँ पर कहना से सरकार उनकी है, कहाँ पर किसको कितना रोजगार दिए। और हम तो ये बात छोड़ो कि किसको दिया गया नहीं, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजगार देते, और रोजगार नहीं मिला इसके लिए उनके कार्यकर्ता अंधभक्त हो गए। पहले आदमी जो है दोनों आंख का सूर अंधा होता था, उसे सूर कहा जाता था। अब दोनों आंख रहने के बाद जो है उसको अंधभक्त कहा जाता है। तो देश तो बदल ही गया ना। देश बदल गया, लेकिन आप खुश नहीं है इससे। नहीं, मैं तो एकदम खुश हूँ। मैं वसई विरार में खुश है। वसई विरार का मैं पूरे देश में खुश हूँ, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जो वसई तालुका है, यहाँ के जो नेता है, ऐसा नेता पूरे देश में होना चाहिए तो पूरा देश खुश रहेगा। जैसे वसई विरार में लोग यहाँ हितेंद्र जी ठाकुर के माध्यम से खुश हैं, उनका काम देख करके, ऐसा नेता पूरे देश में होना चाहिए, पूरा देश खुश हो जाएगा। गेल्या काही दिवसांपासून जे काही भाषणबाजी मंत्री, त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि आता ज्या महिला नेत्या पुन्हा महाजन पण येतात, विविध वादे केले जात आहेत, विविध मुद्दे टीका केल्या जात आहेत। परंतु जर आपण महत्त्वाच्या गोष्टी बघितले, जरी मुसलमान व्यक्ती हा भाजपचा वोटर नसला तरी पण मुसलमान बांधवांना जे चेतवण्यासाठी जे काही वाक्य बोलली जात आहेत ती कितपत चुकीची आहेत, आणि त्यामुळे कुठेतरी वसई विरारचं वातावरण पण बिघडू शकतं, अशी वातावरण पुन्हा ठिकाणी निर्माण झालेली आहेत। पाहण्यासारखं असेल येणाऱ्या 15 तारखेला मुसलमान बांधवांचं मत हे कोणाकडे आणि कितपत असतं। धन्यवाद।